हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का 9th चैप्टर बल और गति पढ़ रहे थे। उसमें टॉपिक संवेग संरक्षण पढ़ेंगे। संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं के वेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। संवेग मैंने आपको बता दिया था अच्छे से, P बराबर mv। ये एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान इंटू वेग इसके सूत्र होता है, और द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन करके संवेग में परिवर्तन ला जा सकता है। और बल संवेग में परिवर्तन होने से बल में परिवर्तन होता है, और जो बल होता है वो संवेग के समानुपाती होता है। और इन बल और संवेग को समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात समय ज़्यादा होगा तो बल और संवेग कम होंगे, और समय कम होगा तो बल और संवेग ज़्यादा होंगे। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, अर्थात अगर अपन संतुलित अवस्था में ही उनके लगेगा। अगर असंतुलित बल उस पर कार्य कर रहा हो तो वो संवेग संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। इस प्रकार ये हम व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय भी संरक्षित रहता है। जितना पहले उनका था संवेग, उतना ही टकराने के बाद उनका संवेग रहेगा। जैसे कि ए और बी दो वस्तु हैं, इनका द्रव्यमान एम ए और एम बी ले लिया इन्होंने, और वेग ये ले लिया यू ए और यू बी। क्यों? यू को अपन प्रारंभिक वेग कहते हैं। अब जो माना ए का है ना, ए का क्या है, ए का वेग है वो बी से ज़्यादा है, और उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संवेग संरक्षण का नियम तब कार्य करता है जब कोई असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं कर रहा हो, इसीलिए इसको संरक्षित या फिर अपरिवर्तनीय भी कहते हैं। दोनों गेंद एक दूसरे से टकराती है। माना टक्कर का समय t सेकेंड, गेंद ए द्वारा बी पर लगाया गया बल को अपन F से ले लिया। देखो, द्रव्यमान को m से ले लिया और वेग को u से ले लिया। ए और बी क्योंकि दो वस्तुएं हैं इसलिए ए और बी इधर भी, और F लगा लिया बल के लिए। वेग, द्रव्यमान और बल, ए और बी। ए का बी पर लगाया गया तो ए आगे लिखेंगे, और बी द्वारा लगाया गया तो बी आगे लिखेंगे। अब माना कि टकराने के बाद गेंद ए तथा बी का वेग, अब टकराने के बाद का वेग है। देखो, u अपन ने टकराने से पहले का लिया था प्रारंभिक वेग, और v है जो अंतिम वेग अर्थात टकराने के बाद का। गेंद ए के टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग एम ए यू ए और एम ए वी ए होगा। देखो, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम वेग है। ये तो टकराने से पहले है, ये टकराने के बाद की स्थिति है। इसमें m1 और m2 भी लिख सकते हैं। गेंद ए के लिए टकराने के समय संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग ज्ञात करेंगे। F बराबर एम ए की जगह अपन ने ये लिख दिया v माइनस यू बटा टी। ये सूत्र होता ना ए का, ए की जगह अपन ने ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि अपन ने ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, ए के लिए है ना ये, इसलिए ए को आगे लिखेंगे, और ये बी के लिए इसलिए बी को मतलब अंतिम वेग का आगे लिखेंगे। तो ये दोनों अपन ने लिख दिए, u माइनस वी और v माइनस यू। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद ए पर लगाया गया बल गेंद बी द्वारा लगाए गए बल के बराबर और विपरीत होगा। बराबर तो होता पर विपरीत दिशा में होता है। दोनों के समीकरण ले लिए अपन ने, दोनों के समीकरण सॉल्व करेंगे। कॉमन ले लिया एम ए, इधर एम बी का कॉमन आ गया। देखो, विपरीत दिशा में इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये विपरीत दिशा में होता है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे।